दोस्तों, रणबीर सिंह पर जिस तरह से अशोक पंडित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एक सो कॉल्ड बयान लगाया, वो कहानी जितना आपको सिंपल दिखती है उतनी है नहीं। क्यों? क्योंकि रणबीर सिंह क्या पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा किया है? और अगर पहले नहीं है तो अशोक पंडित कर क्या रहे थे? इसके अलावा मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जब से रणवीर सिंह धुरंधर जो एक सफलता का एक रिकॉर्ड बनाया, मैं तो मानता हूं कि भारतीय फिल्म हिस्ट्री में या इतिहास में ऐसी कोई भी पिक्चर नहीं है जो इतनी कमाई की हो, और अभी इंडियन हिस्ट्री में कोई भी ऐसा स्टार नहीं है जो इतना ज़्यादा दो पिक्चर में कमाई की हो। तो जो रणबीर सिंह है उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां से बॉलीवुड के गैंग, सो कॉल्ड गैंग नहीं, रियल में गैंग बोल रहा हूँ, जो गैंग है वो बहुत सख्ते में है। और इसीलिए जाकिर खान जो स्टैंड अप कॉमेडियन है एक बहुत बड़ा बात बोला था, उस बात से मैं बिल्कुल सहमत पाता हूँ कि धुरंधर जो 2 है, बहुत लोग एक गांव में मिर्ची लगाए हैं और ये जुहू से लेकर अब बांद्रा तक है। जितने लोग अपने को सो कॉल्ड सुपरस्टार बनते थे उनकी सारी सिंहासन जो है ध्वस्त हो गई। जो एक बनाया गया था या क्रिएट किया गया था ना, एक मैजिकल बनाया गया था, वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि बात क्या है और इसके पीछे का क्या कारण है, वो सारा एक्सपोज करने का प्रयास करूंगा और अशोक पंडित जैसे लोगों के फेस से हम मुखौटा भी उतारेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें। छोटे में कहानी क्या है कि रणबीर सिंह डॉन 3 से अपने को धुरंधर हिट होने के बाद अपने को अलग कर दिए और वहाँ पे जो एक्सेल एंटरटेनमेंट है, जो फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी का है, उनको 45 करोड़ का चूना लग गया। अब ये सारे ये मोटा मोटी कहानी है, लेकिन कहानी इसी में है कि आप जानिए कि पहले ये पिक्चर का अनाउंसमेंट जो प्रोमो आया था वो हुआ था 2023 में। आज कौन सा साल है? 2026। कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टार 3 साल तक एक फिल्म के चक्कर में अपनी पूरी कैरियर बर्बाद नहीं करेगा, जिसका ना कोई स्क्रिप्ट फाइनल हो, ना कास्टिंग फाइनल हो, ना कुछ भी फाइनल नहीं है, और वो बोल रहे हैं कि इसमें 45 करोड़ रुपया खर्चा हो गया। आप सोचो कि क्या खर्चा हुआ होगा। इसके पहले जो मेन एक्टर, लीड एक्टर के लिए वो भी फाइनल नहीं हो पाया था। केवल ये था कि पहले शाहरुख खान से बातचीत चल रही थी, उसके बाद शाहरुख खान से हटकर ऋतिक रोशन पे आया, ऋतिक रोशन के बाद रणबीर सिंह पे आया। प्रोमो को उन्होंने बनाया और उसके बाद इस पे एक बनाया और बताया कि भाई डॉन 3 में रणबीर सिंह है। उसके बाद ये फिल्म पूरी तरह से डिब्बा बंद हो गई। ऐसे कितनी पिक्चरें डिब्बा बंद हो जाती है। फिर अचानक से पूरा जो एक्सेल एंटरटेनमेंट और फरहान अख्तर जो कई फ्लॉप फिल्में देने के बाद सोए हुए थे, उनके पास फिल्म नहीं बना पा रहे थे। मैं कुछ और बातें भी बताऊंगा इन लोगों का गैंग के बारे में, आप ध्यान से पूरा वीडियो देखो। वो अचानक से एक्टिवेट हो गए धुरंधर 2 के बाद। अब सपोज करो, मान लो, मैं मान के चलता हूं कि वो पिक्चर अगर कर रहे होते, अगर मान लो अभी साइन कर लेते, करते, ऐसी खबर है कि उनको कहानी पसंद नहीं आई, वो उन्होंने कहानी के लिए कई बार उस समय से ही बोला था कि भाई कहानी में चेंजेस होना चाहिए। आश्वासन मिला, चेंज नहीं हुआ। अगर मान लो फिल्म आज कोई भी पिक्चर जब एक्टर हिट होता है, स्टार बनता है, चाहे कोई भी हो, तो अपने आगे आने वाले पिक्चर जो है बहुत ही सोच समझ के चयन करता है। आप सनी पाजी को देख लो, गदर 2 के रिलीज होने के बाद उनकी पहले से पिक्चर बाप रिलीज हो रही है। क्या बाप रिलीज हो रही है? गबरू के कितने डेट टल गए। गदर 2 के बाद जाट रिलीज हो गई, बॉर्डर 2 रिलीज हो गई, उसके बाद अनाउंस हुआ, उसके बाद रिलीज हो गई। लेकिन पहले गदर 2 के पहले से बन रही पिक्चरें अभी तक रिलीज नहीं हो पा रही है। क्यों भाई? आदमी जब पिक्चर करता है, जब पिक्चरें सफल हो जाती है तो सोच समझ के करता है। अब सपोज करो जब पिक्चर करते हैं वो 3-4 साल, क्योंकि गैंग जो है
बहुत लोगों का कैरियर ऐसे खाया जाता है कि आपने फिल्म साइन कर लिया, फिल्म बनाना भी नहीं है, एकदम उसको ऐसे बनाना है कि लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाए, पिक्चर रिलीज हो तो कोई देखने भी नहीं जाए। ऐसे बंदों को फरहान अख्तर ये उनको पीछे से बैकिंग होती है कि पैसा लगा, चलो 100 करोड़ रुपए तरह चला गया ना, लेकिन उस एक्टर की ज़िंदगी, उसकी कैरियर, फिल्मी कैरियर बर्बाद हो जाती है। कैसे बर्बाद? फिल्म 2-3-4 साल में बनाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया बंदा कहीं। सुशांत सिंह के केस में भी ऐसा ही हुआ था। करण जौहर ने उस बंदे की कैरियर, आपने देखा होगा, ड्राइव पिक्चर आई थी, नेटफ्लिक्स में बाद में रिलीज किया, 3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट के तहत वो यश से बने रहे, यश चोपड़ा के यहाँ। वो बाहर की पिक्चरें नहीं कर पाए, और वो जो करण जौहर ने पहले साइन किया था वो फिल्म को डिले करता गया, इंटरेस्ट खत्म। और ऐसे आदमी की कैरियर को धीरे धीरे एकदम निष्क्रिय से बना दो, क्योंकि वो उनके गैंग का पार्ट नहीं है। तो रणवीर सिंह हो सकता है कि उनकी वाइफ पार्ट होंगी, जाते होंगे, लेकिन अंदर से उनको लगता होगा कि नहीं, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, मुझे अपने बलबूते पे काम करना है। क्योंकि रणवीर सिंह किसी के रहमो करम, किसी के नेपोटिज्म की वजह से वो फिल्म में, कैरियर में, उनको फिल्म में काम नहीं मिला। वो अपने बदौलत यहाँ पे फिल्म में आए, अपने बदौलत मेहनत करने के बाद। मैं भी उनको पहले, धुरंधर के पहले बहुत ही अच्छा एक्टर नहीं मानता, उनकी पिक्चरें नहीं देखता था, लेकिन उसके बाद से मुझे धुरंधर देखने के बाद मुझे लगा कि इस समय उससे बड़ा एक्टर कोई नहीं है जितना उसने सेट्स दिया फिल्म में। तो ऑब्वियसली जो लोग एक बॉलीवुड पे कब्जा करे, वो इनके प्रोडक्शन हाउस के फिल्में करोगे तो आपको, इनके प्रोडक्शन हाउसों में अगर फिल्म में काम करोगे तो फिल्में तुम्हारी सही होगी, इनके प्रोडक्शन हाउस में फिल्म में काम नहीं करोगे तो फिल्में सही नहीं होगी। इस तरह से अगर कोई भी काम करेगा तभी बॉलीवुड में सफल होगा। अगर उस प्रोडक्शन हाउस का अगर वो पार्ट नहीं होगा तो कैसे उसकी कैरियर को बर्बाद किया जाता है, ये बॉलीवुड में ही पता है। अब होता क्या है कि धीरे धीरे जो रणवीर सिंह को ये लगा होगा, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है कि लगा होगा कि भाई जो मैं ये फिल्म करूँगा, और उनको देखिए, मैं तो जानता नहीं ये कर रहा, जो फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के बीच का बात है, कि उनको लगा होगा कि शायद ये मैं फिल्म अगर साइन करने लगूँ तो 3-4 साल फंस जाऊँगा, इसका कहानी में भी कोई दम नहीं है, और मैं लटक के मेरा जो एक, अब जो लोग हैं मेरी फिल्म को देखना चाहते हैं, या जो लोग बहुत ही उम्मीद से अब पिक्चर मेरा देखने आएंगे, वो कहीं ना कहीं बहुत ही निराश होंगे। और मैं अब जो करना चाहता हूँ, जिस तरह की फिल्में करना चाहता हूँ, आने वाले जो समय होगा उसमें वो मैं कर नहीं पाऊँगा। तो वो अपने हर फिल्म को चैन सोच समझ के करना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने मना किया होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या रणवीर सिंह ने किया पहली? इसी फिल्म में विक्रांत मैसी ने छोड़ दिया, इसी पिक्चर से अपने को कियारा आडवाणी ने छोड़ दिया, अलग कर दिया। क्या FICE जो है, FWICE, उन पे कोई कार्रवाई कर रही है? नहीं। क्यों अचानक? अब अशोक पंडित जो अजमेर शरीफ के दरगाह में जाता है, दिन भर आपको देखे होंगे चैनल पे बैठ के राइट विंग्स का अपने को पुरोधा बचाता है, कश्मीरी पंडित के लिए लड़ाई लड़ता है, इसके पहले कहाँ था वो? और यही अपने बर्थडे का सेलिब्रेशन इसी गैंग के साथ किया, जिसमें जावेद अख्तर, राज बब्बर, ऐसे तमाम लोग देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद से ये FICE का पूरा जो आपने देखा होगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ। अब ये सवाल मैंने कहा कि क्या रणवीर सिंह पहले एक्टर हैं, तो मैंने इसी फिल्म से मैंने कई एग्जाम्पल किया। अब मैं कुछ और आपको बताऊंगा कि इस फिल्म के अंतर्गत और कितने लोग ऐसे हैं जो इसके पहले जो पिक्चरें जिन्होंने की हैं और उन्होंने पिक्चर करते करते छोड़ी है। तो मैं कुछ लोगों का नाम बताऊंगा, आपको समझ में आएगा तब कि भाई कहानी कहाँ कहाँ से होती है। कुछ फिल्मों का नाम बताता हूँ जिसमें आप देखिए, ऋतिक रोशन सुद्धि जो करण जौहर के प्रोडक्शन के तहत बन रही थी, वो उससे अलग हो गया। और ये जो शूटिंग हो रही थी तब की बात बता रहा हूँ। इसके अलावा सलमान खान इंशाल्लाह, जो कि संजय लीला भंसाली की पिक्चर थी, उससे अलग हो गए। कार्तिक आर्यन दोस्ताना 2 का 20 दिन की शूटिंग हो गई चुकी थी, जिस तरह की खबरें हैं। शाहरुख खान सारे जहां से अच्छा, करीना कपूर कहो ना प्यार है, जिसकी शूटिंग भी चालू हो चुकी थी, वो भी अलग हो गई। तो उस समय ये जितना लोग हैं वो क्या कर रहे थे, अभी मैं आपको बताने जाऊं तो इतने पिक्चरों का नाम मैं बता सकता हूं कि आपको लगेगा कि हाँ, ये पहली बार नहीं। ऐसे आपने अमिताभ बच्चन के बारे में सुना होगा, अक्षय कुमार ने कितने पिक्चरें छोड़ी होगी, तो ये कोई नया चीज है नहीं। सुशांत सिंह ने हाफ गर्लफ्रेंड ने कुछ अन्य
प्रोजेक्ट से बाहर हो गए या बाहर कर दिए गए। रणबीर कपूर जो है वो जंजीर का जो रीमेक बन रहा था, अनाउंसमेंट और बीच में ही छोड़ दिया वो। तो इस तरह प्रियंका चोपड़ा जो है भारत की शूटिंग कर रहे थे तो बीच में ही छोड़ दी। कैटरीना कैफ को बाद में लिया गया। दीपिका पादुकोण ने साउथ प्रोजेक्ट में हॉलीवुड की फिल्म के इशू बताकर उन्होंने साउथ का एक प्रोजेक्ट था उसको छोड़ दिया। तो इस तरह से ऐसे कितने एग्जाम्पल मिल जाएगा। बंटी बबली में ऋतिक रोशन का भी था, नहीं छोड़ दिया। तो कितने लोग का ऐसे नाम मिलेगा, मैं बताने जाऊंगा तो काफ़ी हो जाएगा। लेकिन अचानक से ये क्यों हो गया? अब देखिए इसमें एक और ट्विस्ट है। ये बॉलीवुड का गैंग क्या है, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक बंदे ने आके बोला था कि आदित्य धर है, उन्होंने मेरी कहानी पे पिक्चर बनाई है जो कि धुरंधर 2 है, उनकी कहानी। बाद में कोर्ट से हारने के बाद वो माफ़ी भी मांगा। लेकिन क्या आप जानते हैं ये सही कहानी है कि डेली 6 जब मूवी बन रही थी तो उस समय जो राकेश मेहरा थे उनके साथ ये आदित्य धर की फाइनल हो गई थी, क्योंकि कहानी जो है फिल्म का जो भाग मिल्खा भाग था वो कहीं ना कहीं ऐसी भी खबर है कि आदित्य धर ने वो कहानी लिखी थी। ये बाद में न्यूज में आया कि उन्होंने स्पोर्ट्स पे कहानी लिखी थी, इस बात को दबा गया। बाद में प्रसून जो है उसने उसके नाम पे फिल्म भाग मिल्खा भाग जो है रिलीज हुआ। तो आदित्य धर के साथ भी ऐसा ही हुआ। आदित्य धर को किस तरह से आपने कई बार सुना होगा कि कई ऐसे लिरिक्स राइटर हैं जिनके फिल्म में नाम उन्होंने लिरिक्स लिखा होता है, उनका फिल्म में नाम नहीं आता। ऐसे कितने एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो आखिर ऐसा क्या है कि जो पूरे जो बॉलीवुड का गैंग है वो अचानक से एक्टिवेट हो गया है। अब सवाल उठता है कि क्या 45 करोड़ रुपया खर्च हुआ होगा इसमें? एक सवाल है। मान लो कि अभी तो फिल्म का एक रील भी शूटिंग नहीं हुआ, तो लोकेशन देखने में खर्च हुआ होगा, जो प्रोडक्शन के लिए किसी को लोकेशन बुक किया होगा या और चीज़ें बुक की होंगी, उसमें उनके पैसे लगे होंगे। तो उसमें तो रणवीर सिंह के अलावा कोई भी रहेगा तो लोकेशन पर उसी लोकेशन में शूट करोगे, ऐसा तो है नहीं। और 3 साल पहले अगर लोकेशन तुम बुक किए होगे तो आज तो तुम्हारा वेट करेगा क्या? किसी शादी में आप जाते हैं, कोई भी होटल बुक करते तो टाइम मांगता है कि भाई ये मतलब अगले महीने के 10 तारीख से 20 तारीख तक हमें चाहिए। तो उस समय क्या आपको हमेशा एक्सटेंड करता रहेगा? आप 3 साल से आप पिक्चर बना रहे हो, हर महीने अनाउंस होने वाला है, अभी तक बना नहीं, और आप बोल रहे हो जी आपका पैसा लग गया आपको बुकिंग लोकेशन देखने में। ये मानता हूँ आप गए हो गए वहाँ पे खर्चा हो गया होगा, लेकिन आपने बुकिंग तो कुछ भी नहीं किया होगा, ना कॉस्ट्यूम बुक किया होगा, ना कुछ भी। तो फिर आपके पैसे कैसे खर्च हो गए? जो इन्होंने बिल की तरह आया, एक चल रहा है कि 16 करोड़ के आसपास खर्च हुआ, तो फिर 45 करोड़ कहाँ से आ गया? सवाल यही है कि यहाँ ये सब जानबूझकर हो रहा है। जो लोग धुरंधर से यहाँ से लेकर पाकिस्तान तक परेशान थे, धुरंधर फिल्म से लेकर, वो क्या आज के टाइम में जो रणबीर सिंह हैं उनसे बदला निकालने, उनको नीचा दिखाने या उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं? तो कानूनी पहलू पे आ जाते हैं। सवाल ये उठता है कि क्या फॉइस के पास ये अधिकार है कि बैन कर सकता है? तो नहीं, फॉइस ऐसा कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी नहीं है जो उसको बैन कर रहा है। 1956 में फॉइस बनी थी, वो बने था जो नीचे लेवल के क्रू मेंबर हैं, जो जूनियर आर्टिस्ट हैं, जो खाना बनाने वाले, सेट पे काम करने वाले लोग हैं, उनके सुख सुविधा के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। तो आज ये प्रोड्यूसर, जब बड़े बड़े प्रोड्यूसरों के अधिकारों की रक्षा कैसे करने लगा? और ये सबसे बड़ी सवाल है कि आज फॉइस जो है बड़े बड़े प्रोड्यूसरों के साथ कैसे खड़ा हो गया। इसके पहले आपने देखा होगा कि एक न्यूज आ रहा था, मैं पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा हूँ, 224 लोगों ने क्लेम किया था कि उनकी पगार लेट फीस की वजह से और प्रोडक्शन हाउसेज में फंसे हैं 224 लोग। फॉइस में कंप्लेन किया गया था, क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? नहीं। ये सब गैंग है जो कहीं ना कहीं से जब से धुरंधर हिट हुई है तब से जाने अनजाने में प्रयास कर रहे हैं, चाहे अनचाहे, जाने अनजाने गलत वर्ड बोल गया, जानबूझकर बोल सकता हूँ, हाँ जानबूझकर ये प्रयास कर रहे हैं छुप करके कि किस तरह से रणबीर सिंह की कैरियर को तबाह किया जाए। लेकिन ये बंदा मुझे अभी तक जो देख रहा हूँ झुकने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अशोक पंडित, जो कि जावेद अख्तर, आजकल वो भी बहुत ज़्यादा सेकुलर बन रहे हैं, जो जावेद अख्तर किस तरह की भाषा बोलते थे मोदी गवर्नमेंट के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। उन लोगों का गैंग जो है, राज बब्बर है, ये लोग
क्या करते हैं वहाँ पे, किस तरह के लोग हैं, किस तरह की पार्टी में क्या होता है, उस पार्टी का मेंबर रहा है तो आप सोच सकते हैं। जिस तरह से आपने कुछ ही दिन पहले देखा, कुछ दिन के 1-2 दिन पहले की बात है, जब भारत की सरकार ने जो जिमखाना क्लब पे ये घोषित किया कि भाई वो वापस लेगी और ये रद्द किया जा रहा जो भी लीज था और 5 जून तक उनको वापस वहाँ से हटना पड़ेगा, अचानक से किरण बेदी एक्टिवेट हो गई। ये वैसे लोग हैं जो मोहरे हैं, जो आस्तीन के सांप हैं, और इसी को पहचान कर और समझना बहुत बड़ी बात है कि ये जो लड़ाई है ये पैसे का नहीं है, ये कोई फिल्म ऐसा नहीं है कि वो बन रहा था। अरे यार आप, मैं तो 2023 की बात कर रहा हूँ, 2023 के पहले से प्लानिंग चल रही थी। आज प्लानिंग में ही 3 साल, अगर 2023 भी मान लो तो 3 साल निकल गए। उसके बाद आप भुनाना चाहते हो, क्योंकि आप भुनाना चाहते हो उनके सफलता के लेके, और कहीं कहीं बेल के आप तो कमा लोगे। मान लो कि 100 करोड़ में पिक्चर बनी, आपने OTT राइट पे बेच के अगर पिक्चर फ्लॉप भी हो गई, 3 साल में आपने उसको रिलीज किया और फिल्म फ्लॉप हो गई, लोगों की जिज्ञासा कम हो जाती है बंद डब्बे में, और उसके बाद वो पिक्चर रिलीज होती है, फिल्म फ्लॉप हो जाती है, तो आपने तो OTT पे बेच के अपना पैसा निकाल लिया है, लेकिन उस एक्टर की कैरियर बर्बाद हो जाती है, क्योंकि पिक्चर पे एक फ्लॉप पिक्चर का वो लग जाता है ठप्पा। तो अब यही सब सवाल है जो मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ आपको। आप सोचिए कि किस तरह से बॉलीवुड गैंग जो काम करता है और किस तरह से लोग रणवीर सिंह के ऊपर लगे पड़े हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।